हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल इजी स्टडी पुल में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर कथन एवं पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का अपना टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, अपन पढ़ेंगे पहला प्रश्न। अब देखो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? डॉक्टर ने रोगी को अल्कोहल की किसी और खपत के खिलाफ चेतावनी दी अगर वह बीमारी से ठीक होने और लंबे जीवन जीने के लिए चाहता है। देखो स्टूडेंट, एलिमेंट में हमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर रोगी को सलाह दे रहा है। अब सलाह क्या दे रहा है? अल्कोहल की खपत न करने की, ताकि रोगी लंबे समय तक क्या कर सके और लंबे जीवन जीने के लिए। पूर्व धारणा पढ़ते हैं। फर्स्ट अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन देखो स्टूडेंट, फर्स्ट अजम्पशन क्या है? रोगी डॉक्टर की सलाह की पालना कर सकता है और अल्कोहल लेने से अपने को रोक सकता है। फर्स्ट अजम्पशन ये दे रखी है। सेकंड अजम्पशन, यदि रोगी अल्कोहल लेने से रोकता है तो डॉक्टर रोगी को बीमारी से ठीक करने में सक्षम हो जाता है। हमने सबसे पहले कथन पढ़ा, तो कथन में ये दिया जा रहा है कि डॉक्टर एक रोगी को सलाह दे रहा है ठीक करने के लिए। अब जैसे ही हमने पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ी, तो पूर्व धारणा फर्स्ट में बोल रहा है रोगी डॉक्टर की सलाह की पालना कर सकता है और अल्कोहल लेने से अपने को रोक सकता है। तो देखो, डॉक्टर ने रोगी को अगर सलाह दी है तो कन्फर्म रोगी को माननी पड़ेगी। अगर रोगी सलाह को मानेगा तभी तो वो ठीक होगा। और अपन हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे कि भी डॉक्टर रोगी क्या करेगा, रोगी डॉक्टर की सलाह कन्फर्म मानेगा, और कन्फर्म मानेगा तो हमारा ये जो पूर्व धारणा फर्स्ट है ये क्या होगी? अंतर्निहित होगी। यानी इस स्टेटमेंट में क्या होगी? अंतर्निहित होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तभी सलाह दे रहा है तभी तो रोगी मानेगा, और रोगी क्या करेगा? इस सलाह को मान लेगा। सलाह को क्या करेगा? मान लेगा। यानी रोगी डॉक्टर की सलाह की पालना कर सकता है और अल्कोहल लेने से अपने आप को क्या कर सकता है? रोक सकता है। सेकंड उदाहरण, यदि रोगी अल्कोहल लेने से रोकता है, यानी अगर रोगी अपने आप को अल्कोहल लेने से क्या कर लेता है? रोक लेता है, तो डॉक्टर रोगी को बीमारी से ठीक करने में सक्षम हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये बात भी अंतर्निहित है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने रोगी को क्या दी है? अल्कोहल का किसी और खपत के खिलाफ क्या दी है? चेतावनी दी है। अगर वह बीमारी से ठीक होने और लंबे जीवन जीने के लिए चाहता है तो क्या कर रहा है रोगी? रोगी अल्कोहल लेने से रोक लेगा, और रोगी रोक लेगा तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? उस रोगी को ठीक करने में, बीमारी को ठीक करने में क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। तो ये बात भी क्या है? अंतर्निहित है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो अपना आंसर रहेगा फर्स्ट व सेकंड दोनों ही क्या है? अंतर्निहित है। यानी फर्स्ट व सेकंड दोनों फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या आ जाएंगे? इंप्लिसिट आ जाएंगे, यानी अंतर्निहित आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य, हमें बोल रहे हैं किसी शिक्षित व्यक्ति का जो जीवन मूल्य है अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होते हैं। हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया। पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ते हैं। शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर पड़ता है। हमें बोल रहा है कि शिक्षा का जो प्रभाव है वो किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर क्या होता है? पड़ता है। सेकंड पूर्व धारणा, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। हमें बोला जा रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। देखो, जब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा तो स्टेटमेंट में ये जानकारी थी किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होते हैं। ये बात हमने जानकारी से पढ़ ली। अब जैसे हमने पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ी तो शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर पड़ता है। ये बात बिल्कुल इम्प्लिसिट है। भाई दिए गए स्टेटमेंट से क्या ये इम्प्लिसिट है, यानी अंतर्निहित है, क्योंकि ऊपर शिक्षा की बात चली जा रही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि शिक्षा का प्रभाव जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पे पड़ता है, तो इसका मतलब फर्स्ट इम्प्लिसिट है। सेकंड, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। तो देखो, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, ये अपन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। भाई ये जरूर है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होते हैं, लेकिन ये हम कभी नहीं कह सकते अशिक्षित जो व्यक्ति है उसका कोई मूल्य नहीं है, ये अपन कहीं नहीं कह सकते। तो देखो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। ये इम्प्लिसिट नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि ओनली सेकंड इम्प्लिसिट है। ओनली सॉरी, अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट है। क्या है? ओनली फर्स्ट अंतर्निहित है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3 नंबर, स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमें, बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं। एक स्कूल बस में एक चेतावनी। देखो हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एक स्कूल बस में एक चेतावनी लिखी हुई है, और चेतावनी क्या लिखी हुई है, बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं। हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया। अब पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ते हैं, अजम्पशन फर्स्ट। एक चलती बस में बाहर निकलना खतरनाक है। हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ते हैं। बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, जब आपने कथन पढ़ा तो आपने देखा कि एक बस है और उस बस पे एक चेतावनी लिखी हुई है कि चलती बस में बाहर की ओर झुके नहीं, ये चेतावनी दी है। अब देखो चेतावनी क्यों दी जाती है, चेतावनी किसी चीज को ना करने के लिए तो दी जाती है। अब ना कर रहे हैं हमें, और हमें स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है पॉजिटिव लेते हुए। अब हमें बोला जा रहा है पूर्वधारणा फर्स्ट में एक चलती बस में बाहर निकलना खतरनाक है। इसका मतलब ये बात इसी के लिए कही गई है, सोच समझ के कही गई है। ये बात इसी के लिए तो कही गई है कि भाई चलती बस है, उसमें दरवाजे पर बाहर की ओर झुके नहीं, तो इसका मतलब ये बात इम्प्लिसिट है। ये बात क्या है, इम्प्लिसिट है। यानी इस पूर्वधारणा है, फर्स्ट जो पूर्वधारणा है वो इसमें अंतर्निहित है। क्या इसमें अंतर्निहित है। सेकंड, बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो चेतावनी लिखी गई है तो ध्यान देने के लिए लिखी जाती है। ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि चेतावनी लिख दी और बच्चे इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते। ये हम नेगेटिव सोचेंगे अगर ऐसा सोचेंगे कि हमें कोई चेतावनी लिख दी गई है और हम उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो अपन कहेंगे बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते, ऐसा हम नहीं कह सकते। और ऐसा हम नहीं कह सकते तो ये क्या नहीं है, इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट नहीं है तो अपना जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट है। क्या आंसर होगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट होगा। यानी केवल पूर्वधारणा फर्स्ट क्या है, अंतर्निहित है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट में जो बात दी गई है उसको केवल और केवल कौन सी पूर्वधारणा फॉलो कर रही है, पूर्वधारणा फर्स्ट फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया जा रहा है 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल में रखने का वर्णन है। हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 5 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में रखने का वर्णन है। ये हमें किसी ने कहा है, स्टेटमेंट ने कहा है, जो भी वक्ता उसने हमें ये बात कही है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल में रखने का क्या है, वर्णन है। जैसे ही हमने स्टेटमेंट को पढ़ा भाई, स्टेटमेंट को जैसे ही पढ़ा, पढ़ते ही हमने क्या देखा, पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ी। अब जैसे ही हमने पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ी तो हमने पूर्वधारणा फर्स्ट में क्या देखा, उस उम्र में बच्चा विकास के उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। उस उम्र का मतलब है इस 5 साल की उम्र की बात हो रही है कि उस उम्र में बच्चा विकास के लिए उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड में देखो, सेकंड पूर्वधारणा हमें क्या दी गई है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देती है। बच्चों को प्रवेश नहीं देती है, ये पूर्वधारणा सेकंड की गई है। कब? 6 साल की उम्र के बाद। अब देखो हमें सिर्फ इतना देखना है
कि कथन में जो बात कही गई है और जो पूर्व धारणा में जो बात की गई है, कौन सी पूर्व धारणा कथन में इम्प्लिसिट है यानी अंतर्निहित है। तो हमें ये बोला गया है उस उम्र में बच्चा विकास के लिए उच्च स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। ये बात बिल्कुल इम्प्लिसिट है, क्योंकि तभी तो ये बात कही गई है ऊपर कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल में रखने का वर्णन है। और अगर आप 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में रखते हो तो इस उम्र में बच्चा क्या करता है, विकास के उच्च स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए क्या हो जाता है, तैयार होने लगता है धीरे धीरे। अब सेकंड में बोल रहे हैं स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देती। ऐसा तो कहीं नहीं है स्टेटमेंट में, ऐसा कहीं है क्या कि वे 6 साल जिस भी बच्चे की उम्र होगी वो स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकता। तो ये अपनी तरफ से नहीं कह सकते अपन, ये ना कथन में कहीं इम्प्लिसिट है ना कथन में अंतर्निहित नहीं है ऐसी बात। तो ये अंतर्निहित नहीं है, फर्स्ट अंतर्निहित है। तो इसका मतलब इसका जो अपना राइट आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा कि केवल फर्स्ट जो पूर्व धारणा है वो क्या है, अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन। हमें 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। तो शहर में निजी बस सेवाएं अपने कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण लगभग ध्वस्त हो गई है। देखो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि शहर की जो निजी बस सेवाएं थी और उन निजी बस सेवाओं के जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल जारी कर रखी है। इस कारण जो बस सेवाएं हैं वो एकदम रुक सी गई है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। हमने पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ी, पूर्व धारणा फर्स्ट में हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार बन गया है। पूर्व धारणा जो फर्स्ट है उसमें ऐसे कहा गया है कि हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार बन गया है। हमें पूर्व धारणा सेकंड दे रखी है, सेकंड पढ़ते हैं। लोगों को निजी बस ऑपरेटरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। हमने सेकंड पूर्व धारणा पढ़ ली, फर्स्ट पूर्व धारणा पढ़ ली। इससे क्या इंक्लूड निकला मैं आपको बताता हूं। देखो हमें क्या बोला जा रहा था, हमें ये बोला जा रहा था हमें निजी बस सेवाएं अपने कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण लगभग ध्वस्त हो गई है। अब देखो हमें यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार बन गया है। भाई देखो हर कर्मचारी, मैंने आपको जो वर्ड लिखाए थे उसमें से बोल रहा है हर, हर यानी प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार बन गया है। तो देखो ये तो नहीं कह सकते, ये वर्ड तो क्या करते हैं, पूर्व धारणा को क्या करते हैं, अंतर्निहित ना होना बताते हैं। तो इसका मतलब ये अंतर्निहित नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक कर्मचारी का एक अधिकार बन गया हड़ताल पर जाना, ये हम नहीं कह सकते। ये स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात भी नहीं की गई है, यानी ये स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट नहीं है, अंतर्निहित नहीं है। सेकंड पूर्व धारणा में देखो लोगों को निजी बस ऑपरेटरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। देखो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि लोगों को क्या निजी बस ऑपरेटरों की सेवाओं की क्या कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो अपन नहीं कह सकते अपनी तरफ से, क्योंकि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी देंगे अपन कि भी लोग नहीं चाहते कि जो निजी बस चल रही है उनमें अपन सेवाएं देंगे। तो ऐसा अपन नहीं कह सकते कि लोगों को निजी बस ऑपरेटरों की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्या नहीं है, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट नहीं है, अंतर्निहित नहीं है। तो ये भी अंतर्निहित नहीं है, ये भी अंतर्निहित नहीं है। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा न तो फर्स्ट अंतर्निहित है न ही सेकंड अंतर्निहित है, यानी दोनों ही क्या नहीं है, दिए गए स्टेटमेंट में अंतर्निहित नहीं है। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं भी देखो। मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवाओं का उपयोग करें, एक कंपनी का विज्ञापन। देखो सब कंपनियां ज्यादातर विज्ञापन देती है न्यूज़पेपर में। कोई कंपनी विज्ञापन दे रही है, मोटापे की दवाई की कोई कंपनी होगी वो हमें विज्ञापन दे रही है। और विज्ञापन क्या दे रही है, मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवाओं का उपयोग करें। और ये क्या है, एक कंपनी का विज्ञापन है। हमने विज्ञापन देखा है। अब अपन क्या सोच रहे हैं, पूर्व धारणा पर बाजार में उपलब्ध अन्य स्लिमिंग दवाएं
वजन कम नहीं करती। हमने पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ी कि बाजार में उपलब्ध अन्य स्लिमिंग दवाएं, यानी जो पतले करने की दवाएं हैं, मोटापे की जो दवाएं हैं, वो वजन कम नहीं करती। ठीक है। सेकंड पूर्व धारणा, दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखो, एक ये जो विज्ञापन है ये किसी स्पेशल कंपनी का है और किसी स्पेशल कंपनी ने अपना विज्ञापन दिया है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारे दवाओं का प्रयोग करें। अब हम क्या कह रहे हैं, बाजार में उपलब्ध अन्य स्लिमिंग दवाएं, यानी और जो कंपनियां हैं जो मोटापे को कम करने के लिए दवाएं निकालती है, वो वजन कम नहीं कर सकती। तो ये तो अपन नहीं कह सकते ना भाई, कोई ये स्पेशल कंपनी तो है नहीं जो यही वजन कम करती है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोटापे को दूर कर सकती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि बाजार में उपलब्ध अन्य स्लिमिंग दवाएं वजन कम नहीं कर सकती। तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। फर्स्ट क्या नहीं होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखो, क्या दवाएं ही मोटापे को नियंत्रित कर सकती है? ऐसा क्या स्टेटमेंट में कहीं ऊपर है कि एकमात्र साधन है दवा जो मोटापे को कम कर सकता है? तो ऐसा अपन नहीं कह सकते कि दवाओं के बिना, यानी किसी के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया सकता। दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करके, यानी आप व्यायाम करके मोटापे को क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप मोटापे को नियंत्रित कर सकते हो। तो इसका मतलब विवाद सेकंड भी इम्प्लिसिट नहीं है। अब देखो, फर्स्ट भी इम्प्लिसिट नहीं है, सेकंड भी इम्प्लिसिट नहीं है, दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो न तो फर्स्ट है और न ही क्या है, ना ही सेकंड है। तो दोनों ही क्या नहीं है, अंतर्निहित नहीं है। न तो फर्स्ट न ही सेकंड क्या है, अंतर्निहित नहीं है। तो देखो, हमने जो आज 6 प्रश्न किए हैं, आगे भी और प्रश्न करेंगे, आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर जरूर करें और लाइक करें। आपने अभी तक इजी स्टडी पुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें।